Good morning, all. Warm welcome on this first show of Super Achiever. It's a story of different level achievers of our CA profession. I thought that we should do something for who is not so much as a personality. They actually are personality, but hidden gems of our CA profession. So we thought of start something, and with this we have support of many members, many our leaders. We have a first show with our great personality, CA Nagarjun Rao Akula, with a wonderful story. He is a real achiever, true Atmanirbhar. We have our presence of CA Durgesh Kabra sir, our Central Council member. We have CA Umesh Sharma sir, our Regional Council member, immediate past Vice Chairman of WRC. We have our guide CA TC Bapna sir. We have our friend CA Vishal Gala. We are welcoming all. Before we start this show for the first achiever, let me show of story of our achiever through a small video. दोन्ही पायांनी पोलिओग्रस्त, संपूर्ण जीवनभर कधी रांगत तर कधी काठ्यांच्या मदतीने चालणं हेच त्याचं नशीब. पण प्रचंड संकटमय आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यानं हार मानली नाही. औरंगाबादच्या 30 वर्षांच्या नागार्जुन अंकुला या जिगरबाज तरुणानं परिस्थितीला हरवत ती बदलून टाकली. दोन्ही पायांनी अपंग असूनही नागार्जुननं कधीच हार मानली नाही. प्रतिकूलतेतून आपलं आयुष्य सजवत कोशिश करने वालों की हार नहीं होती हेच त्यानं सिद्ध करून दाखवलंय. पाहुयात जिगरबाज नागार्जुनची ही गोष्ट. नागार्जुन अंकुला महापारेषण कंपनीत क्लास 1 अधिकारी, पट्टीचा पोहतो देखील. नुकतंच चार्टर्ड अकाउंटच्या परीक्षेतही त्यानं यश मिळवलं. मात्र हे सगळं साध्य करणं नागार्जुनसाठी सोपी गोष्ट नव्हती. नागार्जुनला पोलिओ आहे. लहान असतानाच त्याचे दोन्ही पाय निकामी झाले. आंध्रातील अत्यंत लहान खेड्यात तो राहायचा. जन्मानंतर त्याला उपचार मिळू न शकल्यानं त्याचे दोन्ही पाय निकामी झाले. गावातील लोक त्याला अभिशाप म्हणायला लागले, पण त्याचे आई वडील खचले नाही. त्यांनी नागार्जुनला घेत औरंगाबाद गाठलं आणि या ठिकाणी सुरू झाला नागार्जुनचा खडतर प्रवास. नागार्जुन पायानं अपंग होता, पण डोक्यानं नाही हे नागार्जुनला त्याच्या लष्करात काम करणाऱ्या वडिलांनी सांगितलं आणि तो अभ्यासाला लागला. कधीच खचायचं नाही, हार मानायची नाही हे डोक्यात ठेवूनच त्यानं शिक्षण सुरू केलं आणि शिक्षणात दैदिप्यमान यश मिळवलं. सोबतच काही हितचिंतकांच्या मदतीनं पोहण्याची गोडी लागली आणि दोन्ही क्षेत्रात नागार्जुन खडतर मेहनतीनं पुढे आला. स्विमिंगमध्ये थोडीशी एक भीती अशी होती की जेव्हा एंड पॉईंट यायचं तेव्हा मी घाबरला मला येत होतो आणि त्याच्यासाठी पण मी थोडेसे टिप्स घेतले. मदन भाषा सरने टिप्स दिले. मग हळूहळू करून मी आपला स्पर्धेमध्ये पण मी भाग घेतला. आज नागार्जुन एका मोठ्या हुद्द्यावर नोकरी करतोच आहे. सोबतच त्यानं राज्य पातळीवर पोहण्याच्या स्पर्धेत 15 सुवर्ण, 18 रौप्य आणि 20 कांस्य पदकं पटकावली आहेत. नॅशनल स्पर्धेत सहभागी होण्यासही त्यानं आता सुरुवात केली आहे. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. इफ यू कॅन कंट्रोल युअर माइंड, द बॉडी स्टार्ट्स ओबेइंग यू. तुमची बॉडी तुमची साथ देईल आणि तुम्ही त्याच्या हिशोबाने प्रयत्न करू शकता आपले जीवनासाठी. आणि शिक्षण ही एकमेव सूत्र आहे तुमचे सक्सेसमध्ये. तेवढा केलं तर खूप चांगलं होईल. 2 वर्षांपूर्वी नागार्जुननं लग्न केलंय. त्याच्यासारख्याच दिव्यांगाला त्यानं आधार दिलाय. आता त्याच्या संसारवेलीवर काव्यारूपी सुंदर फुलही उगवलंय. अशा नवऱ्याचा अभिमान असल्याचं त्याची बायको आनंदानं सांगते. खूप आनंद होतो की त्यांच्याकडे बघून. आणि एवढं शक्य नाही किंवा चांगलं व्यक्तित्व असून एवढं कमवू शकत नाही. आणि खूप काही कमी वयामध्ये त्यांनी डिग्री पण हासिल केली, सर्व्हिस पण. एवढे पैसे भरून लाखोन लोक सर्व्हिसवर लागत नाही. विशेष म्हणजे मला खूप आनंद होतो की मला त्यांच्यासारखे मिस्टर मिळाले. म्हणतात ना, जिद्द आणि चिकाटी असली तर काहीच अशक्य नाही. याचंच नागार्जुन मूर्तिमंत आई वडिलांच्या कष्टांचं त्यानं चीज केलंय. नागार्जुनच्या या जिद्दीसाठी त्याचं करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे. विशाल करोळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, औरंगाबाद.
झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे. So with this video, we have seen his journey. दुर्गेश सर को मैं बताना चाहूंगा, सर जब हम डिस्कस कर रहे थे नागार्जुन से ये स्टोरी, तो उन्होंने बताया कि आईसीआई का बहुत बड़ा रोल रहा और आईसीआई के लीडर्स का और पॉलिसी का, कि कैसे उनको वो हेल्प हुआ. इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द फीस, ही इज फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, उनके फादर आर्मी में थे, तो उनको स्टार्टिंग फ्रॉम द फीस और औरंगाबाद ब्रांच का जो सपोर्ट मिला इन द सीए जर्नी, वो बहुत ही बड़ी चीज थी उनके लिए. सो वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नाउ दुर्गेश सर टू हैव अ फ्यू वर्ड्स फॉर द CA नागार्जुन राव अकुला. Thank you, Virat, for your wonderful initiative to bring all such person and personalities who are differently able, अपने आप में अलग तरीके से अपना व्यक्तित्व स्थापित करना चाहते हैं. नागार्जुना अकुला is one of them, and there are many chartered accountants who are doing wonderfully well after overcoming their personal different abilities. So मैं ये कहना चाहूंगा कि नागार्जुन ने जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है, जो उसने कहा है शिक्षण ही एकमात्र तरीका है जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है. और जब आदमी ने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा, विश्वास रखा, आत्मविश्वास रखा, तो उसको कोई भी आदमी दुनिया का पीछे नहीं धकेल सकता. इसमें कोई शक्यता नहीं है. अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो आगे जितना चाहे बढ़ सकता है. और ये केस विराग आप पे भी लागू होता है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सबसे बड़ी चीज इतने लोगों तक अपने विचार पहुंचाना, ऐसे सारे मित्रों को ढूंढना और सारे मित्रों के सामने बताना कि किन परिस्थितियों से जूझते हुए आदमी आत्मनिर्भर तो बनता ही है, पूर्ण आत्मनिर्भर बना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. आत्मनिर्भर तो अपन ने खा लिया पी लिया उससे हो गया. पूर्ण आत्मनिर्भर, मन की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है. तो उसने नागार्जुन ने CMA किया और CMA करके क्लास 1 आज ऑफिसर है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में. ये हमारे लिए गर्व की बात है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लिए गर्व की बात है. चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी के लिए गर्व की बात है. और मुझे पूरा विश्वास है कि नागार्जुन ने तो ये कार्य किया ही है. नागार्जुन हमारे प्रोफेशन का नाम तो ऊंचा करेगा ही करेगा. नागार्जुन आज उन सभी लोगों को जो कहीं न कहीं किसी तरीके से जूझ रहे हैं अपने करियर से, वो भले ही डिफरेंटली एबल हो या नहीं हो, लेकिन जूझ रहे हैं अपने करियर से, उनको एक मोटिवेशन देगा, एनकरेजमेंट देगा कि भैया काम करो, अपने लक्ष्य को सामने रखो. अगर अपने लक्ष्य को सामने रखा, आपने मेहनत की, अपने आप को 100% डेडिकेट किया, भले ही वो शिक्षा है, भले ही वो आपका वर्क है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से नागार्जुन ने प्रगति की है, उन्नति की है, नाम पाया है, उस तरीके से न्यूज में हर चार्टर्ड अकाउंटेंट G24 तास में जिस प्रकार नागार्जुन आया है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट G24 में आएंगे, 24 तास में आएंगे. और G24 तास ही नहीं, विभिन्न चैनलों पर आएंगे और हमारे प्रोफेशन का नाम ऊंचा करते हुए दिखाई देंगे. आज हमें जरूरत है तो इसी बात की है कि हमारा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर, हमारी फ्रेटर्निटी का कोई भी मेंबर, वो डिफरेंटली एबल हो या नहीं हो, हमें पॉजिटिविटी के साथ में इन चैनल्स पे आना है. जो हमारी छवि है उसको एकदम से ऊपर करना है. और उसमें जैसे नागार्जुन साथ दे रहा है, ऐसे भूषण तोषनीवाल है, ऐसे और भी 2-4 नाम है. एक जोशी करके एक लड़की है, she was blind and she was not able to do anything in Mumbai. She has done lot of things. पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट में मैं नाम लूं तो
आप ही की तरह है विराग, हिमांशु किशनाथ वाला, उसका लेवल क्या है आज आप समझ सकते हैं कि उसने भी अपनी परिस्थितियों को ये मेहनत करके कहाँ तक पहुंचे हैं। आज वन ऑफ द बेस्ट फर्म है सीएन के, उसमें वो पार्टनर है ना। और आज भी इंस्टीट्यूट के काम के लिए इतने डेडिकेटेड हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इतना काम करते हैं वो इंस्टीट्यूट के लिए, इतने लेक्चर्स देते हैं, उनको देख देख के ऐसा लगता है कि जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स। द ओनली थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज we need to have that willingness to do all these things. And if we are having, you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. और वही चीज विराग भी कर रहा है, नागार्जुन ने भी करी है, और उमेश तो आज की तारीख में लीडर है औरंगाबाद में, तो वह तो कर ही रहा है। Always chase your dream instead of running for your fears, which Nagarjuna has done. He has chased his dream, and by chasing the dream, he has raised to this level. And not only Nagarjuna, everybody should do this. That is what is important. And friends, at last, life is a great trip. The only problem is that it doesn't come with a map. We have to search our own routes to reach out our destination. And that's what Nagarjuna has done. That's what Virag has done. That's what Bapnaji has done. That's what Umesh has done. And probably I am also part of that journey. We have chosen our path in this map, and we are trying our best to serve the profession, serve the nation. Chartered accountants are known as partner in nation building. And when we are known as partner in nation building, then it is our duty that how we can help. So it is a humble request, always remain positive and spread positivity about our profession. That's what is more important. The more negativity you spread, you are going to get the negative views. More positivity you spread, you will generate the positive energy and get the positive feedback. And when the mind is full of positive thoughts, the success is yours. No one can stop you. Positivity gives you the strength, gives you the confidence, and ultimately the confidence is the thing which helps you to reach to the top. It is said, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और वही नागार्जुन के साथ किया, नागार्जुन के साथ हुआ। उसने अपने आप को इतना बुलंद किया, उसने अपने आप को इतना बुलंद किया कि आज क्लास 1 ऑफिसर है, और कल आने वाले समय में वो he will reach on the top of his ladder, I am sure. Thank you, friends. Thank you all. And wish Thank you. you, Thank you so much, sir. wish you wonderful life and career ahead, Nagarjuna. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to request CA Umesh Sharma, sir. Sir has supported very much to Nagarjun also in the same city of Aurangabad. जैसे मैंने बताया कि नागार्जुन सर को कि उमेश शर्मा सर आ रहे, तो वो एकदम खुश हो गए और बोले कि ये तो हमारे गांव से ही है. So would now like to request Umesh Sharma ji to have a few words. गुड मॉर्निंग, थैंक यू विराज। हमारे बड़े भाई दुर्गेश सर, बापना जी एंड विशाल। दुर्गेश सर ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी। बापना जी, मैं जो मान रहा हूँ, मैं नागार्जुना बड़ा के भाई बारे हूँ। में है। उमेश ने बोल दिया है, इसके लिए मैं मान रहा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। यस सर। वो आपको बड़ा भाई मान रहा, तो मेरे को और बड़ा बनाएगा क्या? यस। चलिए मान और लेते हैं। जी सर, तो अभी ये जो आज का जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर, ये नाम के हिसाब से जो काम नागार्जुना कर रहा है, ये हमने बचपन से देखा है। जब मैं भी सीए नहीं था, वो भी नहीं सीए था, तब से हम एक में को पहचानते हैं। कॉलोनी के अंदर साथ में ही आस पड़ोस में रहते हैं, तो कई बार इनके गलियों के अंदर मैं भी गया हूँ, कभी ये भी हमको रास्ते पे मिलते थे।
पर जब भी मैं इसको मिलता था ये कुछ ना कुछ हरदम स्माइलिंग ही रहता था। तो ये बहुत बड़ी बात है इसकी। जब ये सीए नहीं भी था तब भी स्माइलिंग था, स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी स्ट्रगल कर रहा था तब भी स्माइलिंग था। और सबसे बड़ी बात, वो कभी ये बोलता नहीं था कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मेरा वो प्रॉब्लम है। वो सीधा सॉल्यूशन लिख के आता था। सर मेरे को ये सर्टिफिकेट चाहिए, साइन कर दो। सर मेरे को ये स्कॉलरशिप का फॉर्म करना है, साइन कर दो। सर मेरे को आगे कौन सा क्लास करना है बताओ। यानी he was always having a solution for his problem, and that is the biggest thing which I have learned from Nagarjuna. वो कभी भी ऐसा परेशानी लेके किसी के पास नहीं जाता था। वो ये लेके जाता था कि सर ये मुझे दो ऑप्शन लग रहे हैं, मेरे लिए बताओ, मैं ये ऑप्शन करना चाह रहा हूँ, सही है क्या। तो दैट इज द स्किल विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम नागार्जुना। और रही बात की दूसरी कि एक हम सबके लिए एज अ पेरेंट बहुत बड़ा सबक नागार्जुना से मिल रहा है कि उसके पिताजी मिलिट्री में थे, इसके लिए जो एक मिलिट्री का डिसिप्लिन और एक जो जज्बा है वो उन्होंने बच्चों में लाया। हमको भी हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा लाना जरूरी है। जो हम पैम्परिंग करते हैं अपने बच्चों को, वो भी एक रिस्क लेके चलती है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उनको भी आगे भविष्य में मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा अप्रोच रखना जरूरी है। और ये कोरोना के चलते हमने कई 2 महीने गुजारे हैं अपने बच्चों के साथ। तो नागार्जुना का जो एग्जाम्पल है उससे हमको एज अ पेरेंटिंग सीखने मिल रहा है, एज अ सन सीखने मिल रहा है, एज अ फादर भी, क्योंकि अब उसकी भी बेटी हुई है, वो भी उनको आगे ग्रो कर रहा है। तो एक कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट नागार्जुना की लाइफ से मिलती है। और आज भी हम उसको देख रहे हैं, आगे भी हम मिलते रहेंगे। औरंगाबाद में तो हरदम ही कॉन्फ्रेंसेस में, ब्रांचेस में, स्टडी सर्कल्स में उसका अटेंडेंस रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा ये नहीं करेगा कि मैं नहीं आऊंगा, कैसे करूंगा, वो आ जाता है। एंड ही विल कम ऑन हिज ओन एंड ही विल ज्वाइन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है उसकी। और मुझे ये लगता है कि उसके लाइफ के बहुत छोटे दुखद घटनाएं हैं जो हमने करीब से दिखी है, फिर भी उसमें से वो उभरा है। मैं पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान तुमको बहुत लंबी और हंसती खेलती फैमिली को उम्र दे। विद दिस वर्ड्स ज्यादा समय नहीं लूंगा, एंड आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी लर्निंग। और दुर्गेश सर, thank you for your guidance. Viraj, thanks for giving me chance. Vishal and Bafna ji, thank you, and all participants. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एप्रिसिएशन। नागार्जुन के बारे में जो पॉजिटिविटी आपने जो बचपन से देखी है वो सबके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। नाउ वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नागार्जुन टू हैव अ टॉक शो। लाइक आप खुद बताइए, व्हाट इज योर चैलेंज फ्रॉम चाइल्डहुड। आपने इतना अचीवमेंट किया, अपार्ट फ्रॉम सीए जर्नी, आप स्विमिंग में भी आपने स्टेट लेवल तक मोर देन 40 मेडल्स आपने जीते, नेशनल लेवल पर आप कम्पीट कर रहे हो। सो आपका ये जो जज्बा है चाइल्डहुड जर्नी से, व्हाट इज जो आपको चाइल्डहुड में जो स्कूलिंग में डिफिकल्टी आई, लाइक आई हैव हर्ड दैट व्हाट व्हेन वी हैव टॉक दैट you are unable to take or get admission in school also. So what is your story about that school or childhood at the time of schooling? At the time of schooling, मेरे पेरेंट्स जब स्कूल में गए तो कई सारे स्कूल्स ने बोला कि इसको यहाँ पे नहीं, मेंटली रिटार्डेड का जो स्कूल है रहता है स्पेशल, उसमें भर्ती किया जाए। बट जहाँ मेरे फादर काम करते थे वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया और मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में करवा दिया। आफ्टर एनालाइजिंग कि मेरा ब्रेन अच्छा है, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट थोड़ी दिक्कत है, तो देयर वाज अ इंस्ट्रक्शन टू ऑल द आयाज इन द स्कूल टू हेल्प मी इन अटेंडिंग वॉशरूम्स, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पाता था उस वक्त। ये इनिशियल जर्नी थी जहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टीज मैंने फेस करी। उसके बाद में जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर हॉस्पिटल्स वगैरह अटेंड किए और रिहेबिलिटेशन अटेंड किया। फिर मैंने शूज पहनना शुरू किया। उसके बाद मैं थोड़ा आत्मनिर्भर बना और खुद से मैं जा सका खुद के काम करने के लिए, थोड़ा बहुत मैं मूवमेंट कर सका खुद से। तो मेरा जो डिपेंडेंसी था आयाज पे और स्कूल के सब स्टाफ पे,
वो थोड़ा मेरा वहाँ पे मिटिगेट हुआ। तो ये बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने का जो डोज है वो राइट एट द बिगिनिंग जब मैंने होश संभाला तभी मिल गया। आपकी एक स्टोरी है कि आपके साथ आपकी सिस्टर का टीचिंग और मतलब स्कूलिंग साथ में हुआ। कैन यू शेयर दैट? मेरी दीदी मेरे से 2 साल बड़ी है और मैंने प्री नर्सरी और नर्सरी केजी वगैरह कुछ नहीं किया। एंड बाय द टाइम मेरी सिस्टर व्हेन शी जॉइंड फर्स्ट स्टैंडर्ड उन्होंने थोड़ा सा नर्सरी किया था। आई यूज्ड टू सी हर कि वो रोज जाती है सुबह तैयार होके स्कूल में। आई यूज्ड टू आस्क माय मॉम कि व्हेन आई विल बी गोइंग टू स्कूल, व्हेन आई विल बी गोइंग टू स्कूल। एंड पेरेंट्स का थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहता है कि कैसे करेगा, जाएगा, करेगा। तो फिर मेरी दीदी को 1 साल ड्रॉप करने लगाया और उनको वापस से फर्स्ट स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ा और मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला गया ताकि वो मेरा सपोर्ट कर सके, मेरा बैग हैंडल कर सके, मेरा टिफिन हैंडल कर सके, मेरे को खाना खिला सके टाइम से। तो ये सब चीजों के लिए मेरी दीदी ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। सीधा सीधा 2 साल का सेक्रीफाइस मेरी सिस्टर ने किया है। मतलब योर सिस्टर हैज टू रीच स्टडी ऑफ द सेम स्टैंडर्ड ओनली बिकॉज ऑफ यू। यस यस यस। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। ये वाला जो आपकी बहन का जो स्टार्ट हुआ दैट यू कैन इलोबरेट कि उनका मतलब स्टेटस कैसा था और हाउ शी हैज हेल्प यू? स्कूल हमारा, हम लोग मिलिट्री एरिया में रहते थे। मिलिट्री एरिया से स्कूल काफी डिस्टेंस होता था क्योंकि आपको मालूम है मिलिट्री एरिया थोड़े से आउटसाइड सिटी ही रहते हैं जनरली। तो वहां से स्कूल तक जाना, बस हायर करना, ऑटो में बैठना या पैदल जाना, उस वक्त मेरी दीदी मेरा बैग, मेरा टिफिन सब हैंडल करती थी और मैं चलते चलते कहीं गिरता था तो मुझे उठा के फिर से चलने में मदद करती थी और ऐसा रोज करती थी मेरी दीदी। अभी क्या जर्नी है मतलब आपकी और आपकी सिस्टर की? अभी मेरी सिस्टर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोविड की ड्यूटी कर रही है। सो शी इज अ वॉरियर नाउ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर लाइफ। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं गणेश शिलावत जी, अपने औरंगाबाद ब्रांच के चेयरमैन। जी सर। सर आप सेल्फ म्यूट कर सकते हो आपको, गणेश जी। ओके, एक्चुअली आई एम joining. Yes sir, I am joining from mobile. Yes. So am I visible to everyone? No, it's not visible. You can only listen to you. आप बताइए सर कि आपने नागार्जुन जी को बहुत पहले से दिखा है और औरंगाबाद ब्रांच का बहुत सपोर्ट रहा है नागार्जुन की पूरी सक्सेस स्टोरी में, सक्सेस स्टोरी में। So please definitely sir. Please station नागार्जुन की। Hi. I wish to say a lot about him. He is one of the gem in Aurangabad CA fraternity, and I personally saw his efforts and hard work towards Iraq. Ganesh, no Hello? voice. No voice, Ganesh. Hello. Am I audible to you? Yeah, am I audible? Now you are audible. Hello. Now you are audible, Ganesh. Okay. Okay, sir. Okay. I can say a lot about Nagarjun as his all efforts and hard work towards becoming a successful chartered accountant.
ever he's one thing I wish to say all of you that everybody is having tensions and problems in his life, but I personally saw his this person ever smiling. Means I never saw him in a tense mode or in a problematic condition. Whatever condition there is, he's the award winning swimmer, he's class 1 officer, he's a good family man. So entire qualities he is having, and he's always ready to work for the cause of our profession and any type of work for our members and our profession. Currently is doing research activity for our branch. So I wish him very good success. Nagarjun, keep smiling. God bless you. I wish you a good health, happy life, and great success and great future for your entire life ahead. Thank you. Hello. का नाही बाप्पा? हाँ? It's up to you, Virag. Hello. No voice. विराग सर आवाज नहीं आ रही. विराग सर इट इज नॉट ऑडिबल. जी आ रही है मेरी आवाज अभी? Yes, yes. Now it is. So would like to ask about your college study. कि आपने क्या सोचा या what thing, what inspire you to go for commerce study first and after that CA or CA में? First of all, when I was in schooling in the secondary education, roughly about 8 or 10 standard, I was just thinking कि what should be done in life, है ना, क्या करना चाहिए आगे. So speaking to some of my seniors, जो हमारे कॉलोनी में जो सीनियर हमारे दोस्त थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि there are multiple fields like science, commerce and arts. फिर I was sure कि I will not be having that much, है ना, ability in movement. So restricted movement के साथ क्या किया जा सकता है. So I just thought कि थोड़ा सा बैंक मैनेजर या इस लेवल पे अगर जाना चाहिए. फिर मैंने पूछा कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं. तो somebody told me that BCom then MCom and then you apply for the job in banks, then you get into आप बन सकते हैं बैंक मैनेजर. फिर then after 10th standard I was good at science actually, but after 10th standard I selected commerce. commerce में जैसे मैंने एंटर करा तो हमारे को यहाँ पे एक मैडम थे, चौहान मैडम, जो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे. She said, I have taught 6,000 people, 6,000 students, and only 15 are chartered accountant as on take. मैंने बोला ये रेशियो तो 1% भी नहीं जाता है. So मुश्किल काम है ये. फिर जो मेरे मेंटर हैं, तो मैंने एक भैया को पूछा, बोला भैया ये सीए बड़ा मुश्किल चीज है, ये कैसे होगा ये. तो भैया ने इतना ही बोला कि दुनिया में किसी ने किया है क्या. हाँ, बोला बहुत लोगों ने किया है, तो फिर तुम भी कर सकते हो. भैया सब तो बोलते हैं डिफिकल्ट है. मैं बोले बुक्स है, कोचिंग है, गाइडेंस है, सब चीज है, और करना आपको सिर्फ मेहनत. तो बोला भैया ये तो कर सकते हैं, अपनी कोशिश जरूर कर सकते हैं. फिर मैंने शुरुआत की, और शुरुआत में मैं सबसे पहले सुनील पटेल सर और यहाँ के लोकल में सीए नंदकिशोर मालपानी सर से मिला. तो उन्होंने कहा कि सीए में जो है 3.5 साल का है और सीए को 4.5 भी लग जाते हैं. तो मैंने कहा कि सीए में अच्छा है, कम टाइम में हो जा रहा है, और सीए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा तो नहीं है, इसमें भी हो जाएगा काम. फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार प्रॉस्पेक्टस तो लाओ. मैंने जब प्रॉस्पेक्टस लाया और जब पूरा पढ़ा तो फिर समझ में आया कि फिजिकली चैलेंज पर्सन को फीस एग्जम्पशन है 100%. मैंने झटपट फॉर्म भरा, 2 एनक्लोजर लगाए और पोस्ट से भेज दिया. यकीन मानिए 20वें दिन मेरे को लेटर आ जाता है कि यू आर एनरोल्ड फॉर P1 एंड ये हियर आर योर मॉड्यूल्स. दैट वाज द जर्नी. अगर उस दिन सीए इंस्टीट्यूट मुझे फीस मांगता तो शायद मैं सीए नहीं करता, मगर थैंक्स टू सीए इंस्टीट्यूट दे हैव कंसीडर्ड माय एप्लीकेशन एंड टुडे हियर आई एम. बहुत ही अच्छा लगा सुन के आपका जर्नी.
कि आपने पहले तो सोचा कि ये छोटा कोर्स है वो कर लेता हूँ CMA का 3 साल के लिए, लेकिन आपने फिर सोचा कि नहीं ये डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना है मुझे। ये जो एक जस्ट ट्राई वाला सोचा आपने और आपने एक फॉर्म भर दिया, ऑब्वियसली CA इंस्टीट्यूट का एक बेनिफिट था आपको इकोनॉमिकली, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर नाउअडेज आल्सो। स्टिल CA इज द सबसे what very cheaper course in terms of education, in terms of comparison of other courses. So that thought you have tried and you have successfully completed also with the articleship period also. So what during your articleship, what difficulty you have faced? Like you got articleship very easily, or how it will be? Initially, there was some difficulties in getting the firms because all the firms are at first floor, second floor. So articleship was a period of 3 years, and getting in the office at second or third floor. Initially, there was a mental block कि ये कैसे होगा. But then I finally met CA R.N. Nilangi Saab and CA Amar Nilange, where I got articleship, and I'm thankful to him. They have offered me articleship, and उनका office भी second floor पे था. And the first thing that my principal asked me, are you sure about you will be coming to office daily in the second floor? मैंने बोला सर yes I'll definitely come, मैं छुट्टी नहीं मारूंगा. और बोला उन्होंने कि ये 50 सीढ़ी है, 51 staircase. तो बोला सर I'll come, no issues sir. तो फिर then immediately on the next day I filed my papers for articleship, and with the great guidance of R.N. Nilangi sir and Amar Nilangi sir as a principal, I have completed my articleship smoothly, and now I have cleared CA also. बहुत ही अच्छा कि आपको मतलब CA फॉर्म का प्रिंसिपल का सपोर्ट भी मिला, उन्होंने एज एन आर्टिकल आपको एक्सेप्ट किया, वहां पे आपको लर्निंग दिया. CA और यहाँ तक की जर्नी कि आपने मतलब मेहनत किया, और हाउ इट विल बी PE1 आपका कब कंप्लीट हुआ, PE2 जो फाइनल है, PE2 उसके बाद फाइनल, it is a very smooth journey, or it is a like what you say in the beginning also in your video, hard work is key to success. So how did it will be? It PE1 PE2 final everything is smooth, or how it will be? As far as studies are concerned, you need to put in your efforts, and there is only one guy who can help you is you in the studies. But in articleship you have to manage a number of things, like आपका कोचिंग अटेंड करना है, आपको खुद का पढ़ाई करना है, आर्टिकलशिप में जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो अटेंड करना है, आर्टिकलशिप में जो आपके क्लाइंट्स हैं प्रिंसिपल के, उनको टाइमली उनके काम करने हैं. तो there are multiple facets in during articleship which needs to be attended. So managing studies, articleship and coaching and personal life was a little bit difficult task, but due to the support of my principal I could clear it. बहुत ही अच्छा. One message if you want to give who are students and will watch as of now watching, or in future will watch on YouTube video, what message you want to give to them? I'll give two messages in terms of quotes. पहला, मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही निकले नहीं. Right. Correct. And I'll quote second quote, in every difficulty lies the opportunity. Yes. So ये जो डिफिकल्ट टाइम था लॉकडाउन का पूरे वर्ल्ड के लिए, बेसिकली इंडिया के लिए तो था ही, पूरे वर्ल्ड के लिए, हाउ यू यूटिलाइज दिस, हाउ यू हैव टेकन दिस डिफिकल्ट टाइम कंसीडर इनटू द अपॉर्चुनिटी, what you have done in this last 2 months, because it's lockdown, it's very difficult for all the people because they are moving every now and then. Now all are locked down in the home, but your movement is restricted from the age 1, and now you are in this lockdown. Obviously that is a difficulty of your movement because of your physical status, but this lockdown is imposed by the government.
to stop the spreading of the virus. What will be the message or what the inspiration of this lockdown for you? In chemistry, if the pressure is if the pressure is exerted on carbon molecule, then it becomes diamond. So now in COVID situation, we all are in pressure. So I just told you that in every difficulty there lies an opportunity. In the past many years, developing a vaccine has took more than multiple years. It took multiple years, but now we are on the verge of getting vaccine against COVID in just a matter of few months. So I have utilized the COVID period to learn new skills, just as in Excel advancements or some other courses. I have attended TCS free courses online offered by TCS, Tata Consultancy Services, and here in lockdown, I am also attending webinars, and also I am a guest in this talk show. So I am utilizing my time fully. Yeah, so you are inspiring also, you are learning also, and you are teaching also. Yes. That's a very great thing. So apart from your normal routine job at your office, you are also corporate trainer for your all of your colleagues. So what subject you are teaching to them and how they are treating you, treating in the sense how they like your teaching? All my colleagues are very supportive, and I generally teach SAP, ERP, and MS Excel. I also touch GST as well as income tax as and when the changes comes, and I guide all my staff, and my staff is also very supportive, and my seniors, Mr. Valke sir, chief engineer, is very supportive to arrange training facilities and issuing training orders with speaker captioned with my name. So I'm thankful to my office and my colleagues who are very supportive, and I touch various topics in my office. Great, great. So with this, I would like to say that I don't see any disability as an obstacle. Rather, it is seen as an opportunity to do things differently. Like you can be a normal job, whatever you want, you have given by your employer or your boss, but you are going one step, two step higher. You are teaching SAP, ERP, MS Excel, income tax, GST, whatever you can. So that is you are a great asset to the state government as well. With this, I would like to say that this is all about study and academics. How you can went to the swimming and after that powerlifting as well. Initially, just before articleship, I met Mr. Runwalji, who inspired me to get into swimming. So initially, I was a little bit tense and worried because in the childhood period, I was saved by my sister, elder sister, by drowning in a छोटा सा house. वहां पे डूबते डूबते मेरे को मेरी दीदी ने ही बचाया था. तो इनिशियली मेरे मन में एक डर था कि पानी में मैं स्विमिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट मिस्टर रुनवाल उन्होंने मेरे को ये किया, हिम्मत दी. And one fine day during articleship, I went to swimming in the morning. So initially, it was very difficult to break your mental block. It is very difficult because at that particular time, internet was not so great to view the videos of people like me swimming, and there was not a single guy in the pool who is like me and he's swimming. So initially, I was like, whether I can swim or not, whether it is possible or not, मैं कभी स्विमिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, these were the questions. But मैंने जैसे बोला, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. मैं घर से निकल चुका था, मैंने कोशिश शुरू कर दी थी, मेरे पास कॉस्ट्यूम भी नहीं थी
और वो भी मेरे को मिस्टर रोनवाल जी ने ऑफर की। और उसके बाद मैं रोज स्विमिंग को जाता था और 3 अलग-अलग बैच, 1-1 घंटे के 3 बैच रहते थे। एंड आई यूज्ड टू गेट इनटू द पूल बाय 6 इन द मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द पूल बाय 9:30 इन द मॉर्निंग। और उसके बाद भागते दौड़ते 10 बजे ऑफिस। सो इन 3 बैचेस में जो अलग-अलग धुरंधर थे उन्होंने मुझे सिखाया। एंड आई कैन नेम अ फ्यू, राणे सर, देवीदास सर, मदन सर, अभय सर, अभय देशमुख सर। These are the few names which I can name, and I cannot name a single person who has helped me in learning swimming. There are n number of people. So by the time of 40 days and 35 to 40 days, I learned swimming a little bit, and it was a matter of overconfidence. I started swimming, और मेरा बीच में दम टूट गया। And Mr. Anupam Bhatia saved me. Otherwise, आज मैं तुम्हारे आपके सामने नहीं होता। तो मिस्टर अनुपम भाटिया सेव्ड मी दैट डे। और फिर उसके बाद में समझ में आया कि कॉन्फिडेंस इज ओके, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज विल टेक यू टू हेल। सो देन आई प्रैक्टिस अ लॉट एंड देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द competitions also, and within a span of 3 months I secured the second silver medal in district level match, and in a matter of 6 months I secured bronze medal in the state level matches in Kolhapur. तो डेली का 3-4 घंटे का आपका मेहनत स्विमिंग का, और उसके बाद आपने जो कंपटीशन में पार्ट लिया, सो अगेन आई वुड लाइक टू कोट सेम थिंग दैट हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस फॉर योर लाइफ एज वेल। सो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये आपका जर्नी सुनने में। मेरे को एक चीज और जाननी है कि आपकी फैमिली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? फैमिली लाइफ के बारे में आपने कब सोचा, या व्हाट थिंग यू हैव टू, आई मीन इतना डिफिकल्टी हुआ होगा आपको, या जो आपके डिफिकल्टी था, सो हाउ यू थॉट अबाउट दैट, इफ यू कैन शेयर? Yes. After getting done with my articleship and CMA, I entered into state government as a class 1 officer in 2013. and जो कहते हैं जैसे हिंदी में पहले नौकरी और फिर छोकरी, तो पहले नौकरी तो थी हाथ में, तो नौकरी तो थी, पढ़ाई भी थी, और सीए का एक ग्रुप बचा हुआ था। उसके बाद में आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मैरिंग, and it was one of the difficult tasks to get a companion for your life. And through friends and acquaintances, I got in touch with my wife, और उनसे जब मुलाकात हुई तो she also liked me and I also liked her. उसके बाद में फिर पेरेंट्स को मनाया, और देन थोड़ा सा पेरेंट्स नाराज थे इनिशियली, मगर अब सेटल हो गया है, और अभी वी आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। ग्रेट। सो एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के टाइप कि पहले शुरू में नाराज थे, अब सब ठीक हो गया। अब सब ऑल इज गुड व्हेन इट एंड्स वेल, ऐसे कहते हैं, अंत भला तो सब भला। यस। सो आपकी एक डॉटर भी है राइट अभी? यस। व्हाट इज हर एज? She will be turning 4 years by this 10th June. Okay, 10 जून को बर्थडे। वी विश वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सो आपने ये बहुत ही अच्छी तरह पूरा बैलेंस लाइफ जिया, अचीवमेंट विद सोशली इकोनॉमिक आल्सो एंड सोशली आल्सो। वी हैव विशाल गाला विद अस। विशाल जी, आपका कोई सवाल प्लीज? Yes, thank you, Virak bhai. Nagarjun ji, just one thing I want you to help us out. We have many young participants in our group right now. So, कुछ एक motivational, something you would like to guide them, because many of them are very new qualified professionals, and they look forward to you as a role model. So, आप कुछ उनको कहना चाहेंगे जिससे they will feel motivated, hard work ज़्यादा करें, या फिर what should be their approach in life? अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखना है और कभी भी हताश नहीं होना। जैसे इन द इंटरव्यू इटसेल्फ आई सेड, इन एवरी डिफिकल्टी देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी, एंड एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कैन फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी।
सो मेरा यंग मेंबर्स को और यंग पीपल को सबको ये संदेश रहेगा कि हमेशा चार्ज अप रहें और हताश ना रहें, और जब भी हताश होने का लगेगा तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकेंगे ये सर्च करनी चाहिए। इसके अलावा एक लाइक यू आर फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, उसमें आपके लाइफ में डिसिप्लिन तो आ ही गया, देयर वुड बी समथिंग मे बी लाइक कोई मूवी या फिर कोई कोट या पोयम, समथिंग व्हिच वुड हैव केप्ट यू मोटिवेटेड, जो हमेशा आप सुनते होगे या देखते होगे तो आपको लगता होगा कि नहीं भाई कुछ तो करना है अपने को लाइफ में, समथिंग लाइक दैट यू वुड टच अपॉन? When the Kargil war was there, my father was posted in Rajasthan border to support this border, क्योंकि कारगिल ऊपर चल रहा था, एंड तभी एक फिल्म आई थी बॉर्डर। तो जो बॉर्डर की फिल्म में जो गाना है संदेशे आते हैं, ये मैं हमेशा सुनता हूँ। और सिचुएशन ऐसी होती है कि पापा हमारे कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपने लड़ना छोड़ना नहीं, लड़ना छोड़ना नहीं कभी भी। तो संदेश आते हैं ये गाने से मैं अपने आप को मोटिवेट और चार्ज अप करता हूँ, और पिताजी के जो वर्ड्स हैं कि लड़ना कभी नहीं छोड़ना। Okay, so one more thing, we have a message from Mr. Sumit Pathare. उन्होंने पोस्ट किया है, आई एम सो प्राउड कि मुझे नागार्जुन सर जैसे मेंटर मिले, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। एंड विराग जी, कैन वी अनम्यूट मिस्टर मुर्फी? Virag ji, you are not audible. Oh, I'm here. Hello? Can you hear me? Yes, Murthy. Yes, Murthy. Oh, yes. I am speaking from Minneapolis, Minnesota, and I met Nagarjun Rao about 3 or 4 years ago, and I just want to wish him the best. I traveled to Mumbai, and Rao agreed to meet me, but due to unforeseen circumstances, we could not meet. At the same time, we've been talking ever since. I really am impressed, though, with Rao's persistence, and his life is impressive. थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर हमारे फोनो फ्रेंड वाले फ्रेंड है और इंटरनेट वाले फ्रेंड है, जो अमेरिका में रहते हैं और आए थे इंडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको मिल नहीं पाया। विराग सर, इट इज नॉट ऑडिबल। Now I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Now you are audible. नागार्जुन राव जी, आपने एक पावर लिफ्टिंग का नहीं बताया आपका, आप मल्टी टैलेंटेड हो। पावर लिफ्टिंग का ऐसा हुआ कि एक बार स्टेट लेवल मैचेस औरंगाबाद में हो रहे थे, स्टेट लेवल मैचेस, और मेरे जो खास दोस्त हैं देवीदास चिटे जी, वो हमेशा पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं सिर्फ उनको देखने गया था, मैं उनको सिर्फ चीयर अप करने गया था, और उनको, वो मेरे मेंटर हैं एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे शोल्डर्स वगैरह उनको मालूम है, और उन्होंने कहा कि आसान से उठा लेगा, आसान से हो जाएगा तेरा। मैं बोला सर मैंने कभी किया नहीं है, करते क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। अरे कर लेगा तू, टेंशन मत ले, कर लेगा। फिर मैं बोला ठीक है, नंबर लिखवा दो। फिर विद स्पेशल एंट्री मेरा एंट्री हुआ वहां पे, एंड जस्ट इन वन अटेम्प्ट आई कुड लिफ्ट 70 kgs। तो 70 kgs में उठाने के बाद में आई गॉट सिल्वर मेडल देयर। तो इट वाज अ मेडन अटेम्प्ट, आई गॉट सिल्वर मेडल, बट अपना पैशन जो है स्विमिंग की तरफ है, सो आई नेवर कंटिन्यूड सो रिलीजियसली विद पावर लिफ्टिंग। हाँ, अभी तो वैसे लॉकडाउन है और उसके बाद थोड़ा सा स्विमिंग में डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग कंपटीशन और स्विमिंग उसमें? स्विमिंग में आगे जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे अटेंड करना है। उसके लिए आई एम मैनेजिंग माय टाइम, बिकॉज नाउ आई हैव टू अटेंड माय ऑफिस, माय फैमिली एंड ऑल द अदर सोशल कॉजेस। तो ये हिसाब से थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा है,
but I'll definitely looking forward to go for international appearance. Nagarjun ji, Yes. just to interrupt in between, Yes, sir. you are doing weightlifting, swimming, आप training करते हो, you are also managing your job, family life है. So Yes. just a glimpse of your day, मतलब from what time does it start and कितने बजे तक आप keep on working? How is your timetable, daily routine? एक brief up, if you can just brief it up. In the morning 6 o'clock I wake up, and by 6:30 and 7 o'clock I teach to underprivileged people without charging any penny. By और उनको 1 घंटा पढ़ाने के बाद by 8 or 8:30 I go to swimming. By 9:30 I come back to home, and by 10 o'clock in the morning I go to my office, and by 6 in the evening or 6:30 in the evening I come back to my home, and then उसके बाद में अपना कुछ स्टडी रहता है तो खुद करता हूँ, otherwise I attend my family life in the evening. Okay, so and how is your weekend? मतलब how do you spend weekends? एक तो family life, उसके अलावा any कुछ और नई hobbies आप explore कर रहे हो apart from the current one which you are pursuing? Mostly hobbies के हिसाब से सिर्फ मैं swimming ही follow करता हूँ mostly. दूसरी कोई hobby मैं अभी जा नहीं पाया हूँ, but definitely looking forward. मेरे को थोड़ा music सीखना है, गिटार वगैरह सीखना है, मगर उसके साथ में क्या होता है कि गिटार उठाओ और लेके जाओ और वहां सीखो फिर लेके आओ. That is the thing which is mental block है छोटा, तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ना है. तो see how it goes long term में. हम आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं कि आपका स्विमिंग करियर भी आप जो इंटरनेशनल लेवल के लिए चाह रहे हो वो बहुत अच्छे से जाए, और वी विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस. एंड गिटार भी आप सीखोगे जरूर से. आपने इतने मेंटल ब्लॉक ऑलरेडी तोड़ दिए हैं कि अभी तो एक छोटा सा है. Yes. Thank you. Meanwhile, any attendees want to ask any question, we can open that as well. So kindly put your question in the question tab. Nagarjun ji would like to ask one question. How this initiative you are looking after? कि जो हमने एक स्टार्ट किया है featuring the hidden gem of CA profession. Can you tell something about this initiative? Definitely. I am thankful to you, Virag Shah sir, Bafna ji, Umesh Sharma ji, Shilwan ji, Gala ji, and everyone out there. जिनके सबके joint efforts की वजह से ये हो पाया. And in the COVID period, we all are pressurized. We all are disappointed, discouraged कि आगे जो लाइफ है वो कैसी रहेगी. And we are ना fearful, बहुत हम डरे हुए हैं. एंड इस दौरान लोगों को मोटिवेट करवाना और लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हो, सैल्यूट है सर, सैल्यूट टू यू. हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप ऐसे मत करो. आप आए शो के लिए और हमारा शो मतलब लोगों को इंस्पिरेशन मिला, लोगों को जानकारी मिली कि मतलब कितना भी डिफिकल्टी होने के बाद भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. बहुत लोग सीए के बाद जॉब करते हैं, जॉब में अटक जाते हैं. आप जॉब में भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करा रहे हो. नेक्स्ट शो में चेयर बदल लेंगे. यस. नागो साहब, मेरा एक प्रश्न है. हेलो. आप अपना जी प्लीज. क्या मेरा नागो जी को सलाम है, और उसके साथ एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है. आपको आपके फादर ने देश के लिए बहुत कुछ किया, आपके परिवार ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपके सिस्टर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, और एक बहुत ऊंचाई तक आपको पहुंचाने उन्होंने सहयोग दिया. इसमें समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है. मेरा यही है कि आप समाज के लिए, परिवार के लिए क्या करने का आपका मन है, इच्छा है कि आप कभी ये करें. सर थैंक यू सो मच. सर समाज के लिए नागार्जुन जी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी पेनी. उनका पैशन जो है वो टीचिंग है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी. यस नागार्जुन जी प्लीज, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अभी आ रही है. इसके अलावा सर पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं, पैरालंपिक गेम्स, स्विमिंग हो गया, और भी जो गेम्स है उसमें जैसे जब भी होता है तो मैं उसमें मैनेजिंग कमेटी में भी काम करता हूँ और फंड रेजिंग का भी काम करता हूँ. तो ऐसे सोशल वर्क चल ही रहा है. और अभी जो कोविड पीरियड में जो माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे घर के पास में जो रोड से गुजरते हैं,
उनको खाना पहुंचाने का काम, उसमें जो कमेटी है हमारी, तो यहाँ पे हम लोकल लेवल पे काफी काम कर रहे हैं। नागार्जुन जी हर जगह बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। सर थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपार्ट फ्रॉम दिस बाफना जी वो अपने इंस्टीट्यूट में भी कोचिंग कराते हैं वेरी गुड एज अ विजिटिंग फैकल्टी। जब भी उनको बुलाते हैं एज इंस्पिरेशन के लिए, सेशन के लिए, या अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पे, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। वेरी गुड, वेरी। नागार्जुन जी, एक क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट मिस्टर मकरन, डिड यू एवर फेल इन सीए कोर्स एट एनी स्टेज? बिकॉज अभी तो ये क्या एक नोशन बन चुका है इन दी मार्केट की यू शुड क्लियर इट इन मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैक्सिमम, या फिर रैंक होना चाहिए। सो एक मिथ को आप कुछ क्लियर कर दोगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म? यस सर, यस सर। I'll just share my CA journey with some dates, है ना, and with some marks also. ठीक है सर? Yes, I yes. started journey by 2005. Enrolled with CA. First attempt May 2006, और I secured 206 marks out of 400 in PE1. ठीक है सर? Then in 2007 November, I attempted second group of PE2. I cleared. In May 2008, I attempted first group of CA PE2. I cleared. यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, पढ़ाई हो रही थी और मैं पास भी हो रहा था। 2008, I was done with intermediate of CMA, intermediate that is PE2 of CA, and BCom. And I become CA in the year 2016. So I took 8 years just to clear my degree, and I took 8 years in final year. So I just share few of the, I'll share few instances. I attempted November 2013. I secured 147 out of 400. I failed. May 2014, I got 102, failed. November 14, I didn't attempt it. May 15, I attempted 87 marks, failed. Then I thought कि छोटा मोटा छुट्टी लेके होने वाला नहीं है, बड़ा छुट्टी लेना पड़ेगा, लंबा छुट्टी लेना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ अपना हनीमून मनाना पड़ेगा। Then I started my studies by December 2015, and I took a leave of flat 2 months, and I'm thankful to my MECTCL who has given me so long leave, and after meticulously studying, I could clear CA, and I have even failed in CMA also. Even after taking multiple attempts, a person can be successful. We have in our panel itself. कितना भी साल लग गया, even 8 years, it's a very long. Correct. Still you have continued and achieved that goal. Yes. I read an article in CA Club India. It's worth to be CA even in 30 attempts. ऐसा एक आर्टिकल था, अभी भी मिलेगा CA Club India पे. So that drove me to this level. So your efforts और इंस्पिरेशन पूरे सीए कम्युनिटी को, सीए स्टूडेंट्स को बहुत ही मोटिवेट करेगी, एंकरेज करेगी कि डिस्पाइट ऑफ यू गॉट सिलेक्टेड इन द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन महाराष्ट्र स्टेट, आपने सीए की पढ़ाई नहीं छोड़ी और सीए अचीव किया, और नाउ यू आर टीचिंग टू योर कलीग्स एज अ कॉर्पोरेट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनर अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन जर्नी आल्सो. So anything is more question? I don't think so. Is there? Just to conclude, Virag bhai, just to conclude, please. Yes, as you told कि उन्होंने clear करके वो अपने colleagues को भी सिखा रहे हैं, and you know they are reaching new heights together. This reminds me of our group motto, which Virag bhai had introduced. When we lift each other, everybody wins. That is what it works out to be practically.
Just one more message from Mr. Venkat. He says that passion drives you, and that is true, which we all will agree with. And I would now request Virag Bhai to conclude the session if we don't have any more questions. Yes, so we are very thankful to Nagarjun ji. We would like to request our guide PC Bafna ji for as a formal vote of thanks. Thank you, Virag. Thank you, Vishal, and all the audience. This Kavra ji and Umesh Sharma ji, and the most honorable person is our Nagarajan ji Akula, who is inspiring to us with this great life achievement in life, great hero of the life. So this is a great opportunity for me to propose a vote of thanks for the super professional, super achievers, hero of the life, special allied personalities, ability personality, Nagarjun Akula sir, who is a class 1 officer of state with CA, CMA, FAFD. This is not aware about this audience and all. This is FAD also is continuity in study. It shows that he is not stopping the learning in life, and he is a swimmer, and this powerlifting, all of these achievers in life. It shows that you are not achieving still your goal of life, still yes to achieve the life of goal of the life in future. So this